ओम शांति। आज साकार मुरली 21 जुलाई 2021। तो आज के विशेष बाबा बोलছেন दान করার জন্য। দানের অনেক পরিভাষা। দান জ্ঞান দান, শক্তি দান, গুণ দান। তো জ্ঞান যত গুপ্ত দান করব তত আমাদের 100% জামা হবে। এই জন্য দানের বহুত গুহ্য পরিভাষা বাবা আজকে বলছেন। আর দান গুপ্ত বয়সমে বাবা আসে এত বড় জ্ঞান রত্ন দান করছেন, অর্থাৎ যে রত্ন দ্বারা আমরা শতপ্রধান বনে যাচ্ছি। একই আমরাই শতপ্রধান না, প্রকৃতিকেও শতপ্রধান বানানোর জন্য হইল জ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃতিকেও শতপ্রধান বনে যাচ্ছে। তো শতপ্রধান জ্ঞান, এই শতপ্রধান হওয়ার জন্য এই সময় বাবা দেন। আচ্ছা, আজকে শুনি বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है, बहुत मूल्यवान धन। एकटा एकटा रत्न लाखों टका। प्रश्न, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? এত महत्व কেন गुप्त दाনের? क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। बाबा जे ज्ञान रत्न दीछे ताके मानुष जाने ना। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो, यह भी गुप्त है। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी है, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का सौधर्म है शांति। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए साकार देश में पाठ बजाने, क्योंकि यह है ड्रामा ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंचते ऊंच भगवान, उसका साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में नहीं है। आम बच्चाদের ছাড়া এই জ্ঞানটা কারো মধ্যে নাই। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है, भगवान एक जन। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं ना, तो कहा जाता है परम पिता, कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। आत्मा जेमन संस्कार निये जाए ताई अनुजाई जन्म ने। फिर चाहे प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, प्रजापिता परम पिता परमात्मा प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है शिव बाबा के डाके, हे पतित पावन आवो। जब दुनिया पतित बनती है तो पतित बनती है और उसका अंत होता है, तभी बाप आते हैं। दुनिया एकदम पतित तमो प्रधान हो जाए और दुनिया যখন अंत आसे जाए তখনই बाबा आसे।
कभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं हैं। तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो। ड्रामा के एक्टर्स को सबको एक्ट का जरूर पता होना चाहिए। तो क्या क्या पार्ट है? वह होता है छोटे हद का पार्ट ड्रामा, उसका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देखते आते हो, चाहे तो लिख भी सकते हो। और ड्रामा देखिए ऐसा पड़े लिखते हो पारा जाए, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है ना, ওটা तो বেশি সময়ের জন্য না। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। ये ड्रामाटा একটু বড়, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, যেখানে কোনো হদ থাকবে না। হদ माना पार्टीशन, এটা আমার ওটা আমার। फिर हद के बाप से हद का वर्षा मिलता। लौकिक बाबा হলো কয়েকটা বাচ্চার বাবা, तो हद के बाबा থেকে हद के वर्षा पावा जाए। हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। आगे जन्म दान पुण्य করেছিল তার ফল অনুযায়ী राजा बने। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि हमारी राजाई कोई गुम हो जाती है। सतयुग के क्यों कारो राजाई मिलबे ना। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तभी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाता है भिखारी राजाई। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बनते हो। वह होता है अल्पकाल का सुख। दुख तो सिर्फ अभी है, এই সময় दुख আছে। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। दुनियाटा तमो प्रधान, तार माঝখানেও আমরা सुखी। कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं, यह तो बाद में होता है। लाखों वर्ष की अंदाज में हो जाता है, तब लड़ाई शुरू होती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर का सुख है। जब तमो प्रधानता शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। अभी तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा। जखन दुखी हो जाए तखन बोले दुनिया क्यों बनाई। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उसकी डिटेल भी है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक बाकी थोड़ा रोज है। तुम भी प्रैक्टिकल में देखते हो, पहले से ही नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बहुत थोड़ा चक्र है। वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे। जब होगा तब उसको भी साक्षात्कार हो देखेंगे। जो होना चाहिए वह कल्प पहले माफिक होगा। जेटा हवा থাকবে तेटा कल्प पहले माफिक होगा। यह भी देखते हो ना, तैयारी हो रही है। विनाश तो जरूर चाहिए, सबकी तैयारी हो रही है। यह ड्रामा में पहले से ही नुधा है। विनाश जरूर होना। अब बच्चों को बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको भी यह सतो प्रधान बनाना है। यह तुम अभी समझते हो।
बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको दान देते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का मालिक, राज्य पाते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। आधा कलप आर कारुष के दान नान नवाज दरकार থাকে। पाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। यह सब कहा जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है, गुप्त भावे आश्चर्य। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद, न कोई खर्चा, कोनो खर्चा नहीं। यहाँ तो एक गांव लेने में ही कितना झगड़ा मारा मारी चल पड़ता है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरती है। कहते हैं दे दान तो छूटे गरम। शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम कितने रत्न देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, यह भी गुप्त। देवताओं को कितना हथियार, भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। सतयुग में देवताओं की इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने प्रकार के हथियार दे दिए हैं विनाश के लिए। बम है तो जरूर तलवार, बाण आदि क्या करेंगे। যখনে बमे आसे तखन आर बाण तलवार की करबे। तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत देते हैं। श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उसको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी गुप्त देवी गुण धारी कहा जाता है। देवी गुण सिर्फ इन देवी देवताओं में होते हैं। देवी देवतार मध्य ही देवी गुण थाके देवता। फिर कलाएं कम हो जाती है। जैसे संपूर्ण चाँद की रोशनी अच्छी होती है। जखन चाँद संपूर्ण अवस्थाय थाके तखन की थाके आलो बेशी थाके। अमावस्या कहते हैं तब अमावस्या कहते हैं अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। देखते हैं कृष्ण को मुख में माताएं चांद देखती हैं। बोले कृष्ण के मुख में मातारा चांद देखे, चंद्रमा देखती हैं। यह भी साक्षात्कार की बात है जिसको समझाना बाप बैठ देते हैं। एगुला समझानीटा बाबा दीछे। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया संपूर्ण बनने, माया का संपूर्ण राज्य हुआ ना, बाकी जाकर के लकीर बचता है। सब किछु खत्म कर दे माया। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरना है। तब ही फिर सबको जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते। तुम्हारे सेंटर भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इसमें क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते। प्रतिदिन माने जेमन जेमन परिस्थिति खराब होबे तखने वृद्धि होबे, माने तखने मानुषेर मध्य परिवर्तन आसबे। अभी कहते हैं हमने समझाया था
यहाँ कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, यह क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भाग गए, फिर उसमें से आते रहते, जरा चले गलो ताদের মধ্যে থেকে ফিরে আসতেছে। बाप कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। इन अहिलाओं को कोई तकलीफ नहीं देते, इन्हों का ही उद्धार होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते कुछ नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो, फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षा का हकदार बन जाता। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारे लिए गाई हुई है। सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ। साहूकार लोग पिछाड़ी समय आसते। पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलित का उद्धार होना है, भिल्लियों का उद्धार होना है, जरा गरीब तादेर आगे उद्धार होते लगे। कहते हैं राम ने भिलनी की बैल खाई, वास्तव में राम भी नहीं, शिव बाबा भी नहीं। हाँ हो सकता है ब्रह्मा को खाना पड़े, भिलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इन्हों का इनकार कैसे करे। भिलनी गणिकाएं आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी, मैंने যখন আসবে তখন गवर्नमेंटও मदद करবে कि इन्हों को उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाते, भिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इसमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्म में कन्वर्ट हो गए। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वह आते जाएंगे, जरा देवता हुए तारा आसबे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल दिया। काशी में जाकर बलि चढ़ते हैं, आगे एरकम छिलो ना एक तालाब छिलो, तार मध्य जाए सबरा जाप दितो, उसको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, जो पाप किया हुआ है उसकी सजा चुक्त कर देते हैं, फिर नए सिरे जन्म लेते हैं। नए सिरे पाप शुरू होता है, जो पुराना छिलो ओटा चुक्त हो गेलो, नतून करे शुरू हो जाए। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो,
तुम ही 84 जन्म भोगते हो आम्राई। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया मनुष्य सृष्टि का झड़ जर्जरी भूत हो गया है, एकदम जर्जर हो गए, मैंने खूब खराब अवस्था हो गए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। এই সময় মানুষ একদম ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আছে। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं अनेक। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिसका पाठ वह पुरुषार्थ करते हैं। जार पाठ থাকবে সে আসে এখানে पुरुषार्थ মধ্যে লাগে যায়। वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तखत नसीम भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाबा कहते इसका इतना कुछ नहीं, इसका इतना कुछ नहीं। तुम्हारी पुकार हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाओ क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता। पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाबा ने तुमको माताओं को आगे किया। वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांध फिर फट से पति बने। यह ईश्वर मिला उसको अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मर जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। যখন বিনাশের সময় আসে তখন বুদ্ধি কি হয়ে যায় বিপরীত কাজ করা শুরু করে। বিনাশ কাল প্রীত বুদ্ধি দুই ধরনের লোক হবে। বিনাশ কাল সময় আসলে কারো প্রীত হয়ে যাবে আর কারো विपरीत হয়ে যাবে। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इसमें आते हैं। इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है। इसके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं जो बढ़ाया ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये ज्ञान यज्ञता बढ़ते ही जाए। बच्चों को बूंद बूंद से तालाब भरना होता है। बाबा अपना सफल कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बाबा निजे सब किछु सफल करछे। बाबा जानछे कि मिट्टीते मिले जाए, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी बा 6-8 रुपया भेज देती। वाह बच्ची बाबा तो गरीब निवाज है ना। यह सब ड्रामा में मुद है फिर भी होगा। बधेलियां बाबा कहते भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जानेंगे मुक्ति जीवन मुक्ति का हट्टी तो एक ही है। एमन समय आसबे যারা আজকে অন্য ধর্ম মস্তে আসে তারাও আসবে। बाबा बोलें आर्य समाजी सजाएं खाना साजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है ही कयामत का समय। हिसाब निकास चुक्त करा देना। सब वापस जाएंगे। यह सजा की, यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी यह भी साक्षात्कार होगा। तुम्हारे सिवाय कोई देख न सके। ये बारातটা কেউ আমাদের ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না, দেখতেও পারবে না। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते नमस्ते। सार है, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। इस क़यामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। मुक्ति কিভাবে যাওয়া যাবে, জীবন মুক্তি কিভাবে আসতে পারবো, তো এই রাস্তাটা বাবা বলেন সবাইকে বলতে হবে। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। बाबा बोलें मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती, युग सतयुग बन जाता। सर्व आत्माएं रहम दिल की लकीर बन सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती। सबकी सत्यता पारस के सामने है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता, ऐसे सत्यता की शक्ति ऐसे सत्यता की आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व बंधनों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती। स्लोगन, योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। ताराई हইল योगी। बहुत धरनेर हलचल आसबे किन्तु हलचलटा जेने आकर्षण ना करे, आकर्षण ना करलो माना आमरा हইলাম योगी। योगी द्वारा कोनो समय हलचल बा आकर्षण होबे ना। ओम शांति। बेहद की दृष्टि और बेहद की दृष्टिकोण। दीदी कभी तेरे मेरे की हद में नहीं आई। यह जोन अथवा यह एरिया इसकी या इसकी, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं निकला। वे सदा बेहद में रहती। दीदी मुक्त के एगुला बेर हইতো ना, हद का कुछ छिलो ना। बेहद की सोच बात समझ से सबकी पालना की। मैं और मेरापन की भाषा से मुक्त रही। मैं और मेरापन এই দুটা ভাষা থেকে আলাদা ছিলেন। ओम शांति।